पहले तो हमने कल प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा तेल की कीमतों में कमी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए गुजारा है कि उम्मीद तो हमें थी वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज के ऊपर कि रात तक कीमतों में कमी करती जाएगी, लेकिन फिर वो लेवी के अंदर इजाफा करके ये कहा गया कि बलूचिस्तान जो है वहाँ पे पैसा सर्व किया जाएगा, N5 जो शाहराह है और कच्ची के नाल जो है उसके ऊपर ये पैसा लगेगा और इन पैसों से कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। कैसा लगा फिर हुकूमती इक़दाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, आप हमेशा कौम को तसल्लियाँ देते हैं, आप हमेशा बहुत बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के रखते हैं। आपके चेहरे पर उस दिन रौनक आ जाती है जब आप इक़्तिदार में बैठे लोगों का नाम लेते हैं और फिर आपको यकीन कामिल हो जाता है कि जनाब ये सारा कुछ हो जाएगा। आपकी वजह से रात को मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया, आपकी वजह से, और बहुत से लोग जो टीवी देख रहे थे उन्होंने आपकी वजह से पेट्रोल नहीं डलवाया। तो सर जी नहीं, आपने तो इतना हसरत, मैंने क्या कमाल कर दिया आपने। तो क्या आपको मैंने कहा 100 रुपये, नहीं 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 इतने नहीं, इतने मैं कहा 25-30 रुपये, हाँ इतना हो जाएगा। सदके जावा काटे स्टाइल देते। नुकसान तो नहीं ना हुआ आपका? सर नुकसान तो नहीं ना हुआ? तो नुकसान, इससे बड़ा नुकसान क्या है? क्या? आप मुझे एक बात बताएं, तेल की कीमतें कम हुई पूरी दुनिया में जी? आपने सुबह ये और उसके बाद लेवी जो ड्यूटी है वो उसका एक आर्डिनेंस के जरिए ख़त्म करके अब क्या ड्यूटी लगी है? मुझे, मैं इतनी आपको वाकफियत बड़ी है, आप बिजनेसमैन जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, सियासी जर्नलिस्ट हैं आप। वो किधर गया? चले मान लिया बलूचिस्तान हमारा है, इंशाल्लाह हमारा रहेगा, बलूचिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, तो जरा वजीरों की तनख्वाहें कम करें ना, वो बलूचिस्तान पे लगाएं। अरकान असम्बली की तनख्वाहें कम करें, वो बलूचिस्तान पे लगाएं। जो आप इतने दौरों में फौज लेके जाते हैं उसे कम करें, वो वहां पे लगाएं। और जनाब बलूचिस्तान का एक बजट है, उस बजट में सारा कुछ हो जाता है। अगर आप समझते हैं कि पैसे लगाने से सारी तरफ सुकून अमन आ जाता है, तो फिर गरीब मुल्कों में तो सुकून होना ही नहीं चाहिए। कल एक और सूबा कहेगा जनाब हमारे इधर वसाइल बड़े बुरे हैं, तो 5 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है, इसको रहने दे 105 रुपये, हमें दे दे पैसे, हमें फलाह कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें सुनाए जाते हैं, इस तरह वजीर बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ढेर लग जाता है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत बड़ा एहसान किया, जनाब पेट्रोल की पैसे उधर लगा दिए। तो फिर ये बताएं बलूचिस्तान का बजट किधर गया? बलूचिस्तान का एक बजट था ना, वो किधर गया? उधर ही है सर, उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं ना, इजाफा कर रहे हैं ना। अगर फिर भी इजाफे से ना ठीक हुआ तो फिर तुम फ्री टंकी करा के दोगे इस गरीब कौम को, जो धोखा देते हैं आप, जो फ्रॉड करते हैं इस गरीब कौम के साथ। आप पहले क्या वज़ीर-ए-आज़म को पहले पता नहीं था? क्या पता नहीं था? नहीं, वो बाद में किसी ने बताया कि सर इससे ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या फायदा होगा ज्यादा? चलो मुझे बता दें। वो कह नहीं रहे N5 के ऊपर वो खर्च करेंगे, कच्ची के नाल के ऊपर करेंगे। या सर, ये जो आज बारिश पड़ी है ना, ये तूफान जो आया है और सुबह सुबह जो ज़लज़ला आया था, पता है ना, सुबह सुबह ज़लज़ला आया था और बाकायदा तौर पे महसूस हुआ, बाकायदा महसूस हुआ। हाँ चलें, शुक्र है आपको कुछ महसूस हुआ, नहीं तो आपको अक्सर चीज़ें महसूस ही नहीं होती। ठीक है, चलें, ये जो बारिशें हुई हैं, शीशे टूट गए गाड़ियों के, आपने देखा ना सारा कुछ। खरी फसल है, इस बेचारी जो बची बचाई गंदम की थी वो तबाही की तरफ जा रही है। बारिश होगी तो तबाह होगी ना गंदम, पहले पैसे नहीं तुसी देने, तो रहंदी रूंदी कसर उंजी कट देनी है। ये अल्लाह ताला का अज़ाब है। जब हम मुंह मोड़ लेंगे, जब हम जुल्म होता देखेंगे, जब हम जुल्म होता देखेंगे, जुल्म होते देखते लोगों का मजाक उड़ाएंगे, जब हमारे अरकान असम्बली, शेर अफजल मरवत का बयान सुना था ना आपने, जहाद के बारे में क्या फरमाया था उन्होंने जी। औरतें कुछ कर नहीं सकते, वो पता नहीं किसके किसके कहने पे क्या क्या करते हैं। बाकी लोग जो हैं, जब इस मुल्क में उस वक्त सब कुछ शुरू हुआ, उस वक्त फतवा जारी हुआ, उस वक्त एहतजाज शुरू हुआ, उस वक्त सारी हड़तालें शुरू हुई, उस वक्त जलसे जुलूस शुरू हुए, जब हमने देखा
कि वहाँ पे सांसें भी बंद हो गई हैं। और अभी अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह ताला की ज़ात ने हल्की सी झलक दिखाई है। और मैं पूरा सोशल मीडिया देख रहा हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार तौबा इस्तग़फ़ार तौबा इस्तग़फ़ार लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। क्या माफ़ी मिलेगी? रमज़ान कब रमज़ान आए आप मुनाफाखोर हैं, रमज़ान आए आप ज़हीर अंदोज़ हैं, बड़ी ईद आए आप ज़हीर अंदोज़ हैं, आम दिनों में आए ज़कात के पैसे खा जाते हैं आप, बाकी मामला तो आप वो खा जाते हैं। यहाँ पे तनहा गरीब की बढ़ाने की बजाय वज़ीर की बढ़ा देते हैं, यहाँ पे जुल्म के इंतहा कर देते हैं। यहाँ पर आप मुझे एक बात बताएं, 3 दिन पहले तमाम टीवी चैनल पे चला कि एक लाहौर के एक MPA का सका भतीजा एक लड़की को उठा के ले गया, चला जी। आप को बयान देखा उसमें? इसलिए कि वो नून लीग का MP है, इसलिए। होता कोई और तब तक मैं देखता हर चीज तहस नहस हो चुकी होती। सरेआम लाहौर शहर में गन पॉइंट पे एक लड़की को उठाता है, मकबरे जहांगीर ले जाता है, बाद में जब टीवी में चलता है तो फिर FIR दर्ज होती है। सबसे पहले होता उस MPA से इस्तीफा तलब किया जाता। जब जुल्म और ज्यादती बेहयाई यहां तक चली जाएगी ना, तो यासर साहब फिर ये सारा कुछ होगा, फिर सब होगा। जब अल्लाह, मैं अक्सर कहता हूं, एक फैसला ज़मीन पर बैठे आप जैसे ताकतवर लोग करते हैं, एक फैसला अल्लाह ताला की ज़ात करती है, और हम जैसे मजलूम लोग जो होते हैं ना, जो हम जैसे मजलूम लोग हैं ना, वो फिर ज़मीन पे बैठ के कहते हैं या अल्लाह को करम कर दे, या अल्लाह करम कर दे। ये संजीदा मामला है, संजीदा मामले पे मेरी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ कह रहा, आप जैसे, मैं आपको नहीं कह रहा, जैसे जो ताकतवर लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। ताकतवर सियासतदान, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, तहरीक इंसाफ से हो, जमात इस्लामी से हो, किसी भी जमात से हो, जो अच्छे हैं उनको सलूट है, जो बुरे हैं उनके मतलब कहाँ कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए। हम यहां पे किनाल के मामले पे मानने पे तुले हुए हैं, और बैतुल हमारा किबले अव्वल के मामले पे हमारी जुबान नहीं निकलती, हमारा लब नहीं जो है वो खुलते। यहां पे 7 रुपए बिजली सस्ती हो जाती है तो सियासी जमातों के अमीर इस तरह बैठ जाते हैं, जाके वज़ीर आज़म के सामने इस तरह बैठ जाते हैं। देखिए मैंने तस्वीरें वो सारी, तुम जाके वहां पे ये बात नहीं करते, जनाब नहीं चाहिए सस्ती बिजली, नहीं चाहिए रोटी, हमें इंसाफ चाहिए। वो इंसाफ जो गजा के मुसलमान मांग रहे हैं, वो इंसाफ जो फलस्तीन के मुसलमान मांग रहे हैं, निकले ना यार, मजबूर कर दें। कल लाहौर में ताजर खा रहे हैं ना हड़ताल, ये हड़ताल तो हुकूमत की तरफ से एक दिन होनी चाहिए थी ना। कैसे यार तुम्हारी हुकूमत है, 70 साल से ज्यादा हो गए ना आपको आजाद हुए, हमें सबको आजाद हुए। वैसे मैं आपने आपको आजाद नहीं समझता, आप आजाद समझते हैं। 70 साल हो गए ना। हाँ जी हो गए। हम एक भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सके जो इसराइली प्रोडक्ट के मुकाबले में हो।